हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। अभी हम लोग यहाँ पे टाटा स्टील लिमिटेड की एनालिसिस करेंगे एंड इस वीडियो में देखेंगे आने वाले नेक्स्ट वीक में प्लस मंडे को जब मार्केट ओपन होगा तो किस तरीके से अपना प्राइस एक्शन पैटर्न दिखाएगा और इसके इंपॉर्टेंट लेवल्स कैसे रह सकते हैं। तो अभी अगर आप यहाँ पे टाटा को देखेंगे, ठीक है, तो टाटा स्टील ने बहुत ही अच्छी एक रैली की है। यहाँ पे इसने बेस आउट करने की कोशिश की है एंड इसके बाद बेस आउट के बाद जैसे ही ब्रेकआउट मिला, बहुत ही शानदार रिकवरी हम लोग को देखने को मिला है। टेक्निकली अगर आप देखेंगे तो जिस लेवल के आसपास आके ये स्टैंड कर रहा है, ठीक है, एक यहाँ पे रेजिस्टेंस लेवल है। इसलिए रेजिस्टेंस लेवल है ये क्योंकि यहाँ से शार्प सेलिंग हम लोग को देखने को मिला था। अब ये जिस तरीके से यहाँ पे बायर्स ने यहाँ पे पोजीशन बनाया और जिस तरीके से जितने स्ट्रांगनेस के साथ ऊपर गया है, जिन लोगों ने भी यहाँ पे इसको शॉर्ट किया होगा, पोजीशन बनाया होगा, वो लोग इस पोजीशन को डिफेंड करेंगे और यहाँ पे हम लोग को शार्प सेलिंग देखने को इसलिए मिल रहा है। अब यहाँ पे हुआ क्या है, एक तो बहुत लोगों ने यहाँ पे पोजीशन बनाया होगा, उन कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया होगा और कुछ लोगों ने सेल किया होगा, राइट। तो इसकी वजह से हम लोग को यहाँ पे छोटा सा कैंडल देखने को मिल रहा है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो 148 से लेके 169 मीन्स यहाँ पे 20 रुपीज़, 140 का अगर शेयर है और 20 रुपीज़ यहाँ पे ये ऊपर की ओर जाता है तो मोर देन 15% से 20% के बीच में ये बन रहा है। तो इतना एक अच्छा प्रॉफिट मिलने के बाद बहुत से लोग यहाँ पे क्या करते हैं, प्रॉफिट बुकिंग करते हैं एंड इसकी वजह से हम लोग को नेगेटिव कैंडल देखने को मिल रहा है। एंड दूसरा यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था, ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरीके से अगर आप इस पॉइंट को नोट करेंगे तो ये एक पहले सपोर्ट पॉइंट हुआ करता था। जब यहाँ से ऊपर गया फर्स्ट टाइम तो यहाँ से क्या मिला, रिजेक्शन। इन द सेम वे हम लोग को ये वाला रिजेक्शन मिल रहा है। तो हो सकता है जैसा यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनाया वैसे ही प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बने। ये बात तो आपने नोट कर लिया। दूसरी बात आप टेक्निकली क्या नोट करेंगे, ये प्राइस एक्शन पैटर्न देखिए, यहाँ आया, ऊपर गया, फिर से नीचे आया, ठीक है, मेरे मैं इसको पूरा एक मान लेता हूँ, नीचे फिर से ऊपर गया। तो यहाँ पे इसको और नीचे आके इस तरीके से ब्रेक करना चाहिए अगर ऐसा होता है, ठीक है। अगर ऐसा होता है तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, ठीक है, इस ब्रश को, ओके, ये जो यहाँ पे प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ, यहाँ पे ब्लू कर देता हूँ। ओके, ये जो प्राइस एक्शन पैटर्न यहाँ पे बनेगा, अगर आप ये देखेंगे तो ये हेड एंड शोल्डर प्राइस एक्शन पैटर्न बनेगा, इन्वर्टेड, राइट। ऐसा बनता है तो हम लोग यहाँ से ऊपर की ओर 1:1 प्लान करेंगे तो हमारा जो टारगेट निकल के आएगा वो 184 के आसपास आएगा। तो अगर इस तरीके से ये बनता है तो टेक्निकली इसी तरीके से बनना चाहिए और दिख भी रहा है चूंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, ठीक है, यहाँ से सेलिंग आई, यहाँ से सेलिंग आई, इसलिए हम लोग को यहाँ से अगेन सेलिंग देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे 4-5 कैंडल भी मिलके अगर इस तरीके का प्राइस एक्शन पैटर्न बनाते हैं और यहाँ से ब्रेकआउट होता है तो हम लोगों का फ़ायदा क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। बहुत से लोग यहाँ पे जिन लोगों ने बाई नहीं किया होगा, ठीक है, वो ये लोग इस पॉइंट पे आएंगे, यहाँ से जैसे वो यहाँ पे हम लोगों के पास स्विंग होगा, ये एसएल प्लान करेंगे और प्रॉफिट यहाँ पे लगा के रखेंगे। इसकी वजह से क्या होगा, उनको जो भी रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो मिलता है वो 1:2 का आराम से मिल जाएगा एंड ये प्रॉफिटेबल ट्रेड होगा। इसलिए यहाँ पे इस तरीके से प्लानिंग होगा। जिन लोगों ने यहाँ पे बुकिंग किया होगा, थोड़ा लंबा टारगेट होगा उनका, ये टारगेट होगा ऑल टाइम, ये जो रिसेंट हाई दिख रहा है, ठीक है, वो लोग और जैसे ही ब्रेकआउट यहाँ पे देगा और क्वांटिटी ऐड करेंगे, हो सकता है अपना एसएल जो है यहाँ पे ट्रेल करके कर ले। तो इस तरीके से करेंगे, इसलिए थोड़ा सा ऊपर जाने की प्रॉबिलिटी हम लोग को नजर आ रही है। अब हम लोग इसके ओवरव्यू तो हमने देख लिया, अब हम इसका वीकली टाइम फ्रेम पे देखते हैं कैंडल किस तरीके से फॉर्म हुआ है। ओके, तो वीकली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे लगभग लगभग 7-8 वीक इसने टाइम स्पेंड किया और बहुत ज़्यादा ये फॉल हुआ है। अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग ये बाइंग जहाँ से स्टार्ट हुई है, ठीक है, ये वन वे जो बाइंग स्टार्ट हुई थी, यहीं पे आके फिर से इसको पटक दिया है सेलर्स ने। और ये स्टार्ट हुआ था कितना, 141 से लगभग गया है 184, ठीक है। तो यहाँ पे एक अच्छी रैली मिली थी लेकिन बायर्स जिस तरीके से ऊपर गया था उससे फास्ट कहीं सेलर्स ने इसको लाके इसको पटक दिया। अब इसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम चाहिए था, इसलिए 7-8 वीक यहाँ पे टाइम लग गया और ये टाइम बड़ा होता है, किसी किसी शेयर में तो और भी ज़्यादा टाइम लग जाता है। ओके, बहरहाल यहाँ पे हम लोग को ब्रेकआउट तो मिल गया है, बहुत ही अच्छे कैंडल के साथ ब्रेकआउट मिला है। तो आप लोग सोचेंगे कि यहाँ पे इतना अच्छा कैंडल है तो एक और कैंडल नहीं बन क्यों नहीं बन सकता। जी हाँ, यहाँ पे एक और कैंडल जरूर बन सकता है लेकिन ये बनेगा कैसे, ठीक है। जैसा हम लोगों ने वन डे टाइम फ्रेम पे देखा कि बहुत ही अच्छे तरीके से ऊपर की ओर गया है, नीचे आके इस तरीके से इसको ब्रेकआउट देना चाहिए। तो जब इस तरीके का कैंडल बनता है, अभी नेक्स्ट वीक में हमारे पास 4 ही ट्रेडिंग सेशन है, राइट। तो 4 ट्रेडिंग सेशन में ऐसा कैंडल बनना पॉसिबल है। तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे थोड़ा सा वीक है। पहली दूसरी बात, यहाँ पे सेलर्स को ट्राई करने देना चाहिए। अगर सेलर्स ट्राई करते हैं तो हमारा जो डेली टाइम फ्रेम पे इस तरह वाला प्राइस एक्शन पैटर्न है वो कहीं ना कहीं फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले सेलर्स को ट्राई करने देना चाहिए, सेलर्स इसको नीचे लेके आएंगे। अगेन अगर लास्ट के थर्सडे फ्राइडे में कोई मोमेंटम होगा और यहाँ से ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा होगा, ये लगभग लगभग 169, इसका हाई हम लोग चेक कर लेते हैं, एक मिनट। इस कैंडल का हाई है 169.82 और इस कैंडल का हाई है 169। तो 170 का जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है,
ठीक है? 170 का जैसे ही ब्रेकआउट होता है, हम लोग नेक्स्ट टारगेट जो हमारा है यहाँ पे 180 एंड लगभग-लगभग 184, ठीक है? इस ज़ोन में आने के लिए रेडी हो जाएँगे और यहाँ आने के बाद, ठीक है? क्योंकि 2-3 वीक से ही ये 2-3 वीक में इतना रैली होने के बाद यहाँ पे फिर से प्राइस एक्शन पैटर्न देखने को मिलेगा। ये यहाँ पे थोड़ा नीचे आना चाहिए, इस तरीके से स्ट्रगल करने के बाद अगर ऊपर की ओर ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग को एक नया हाई देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एक चैनल पैटर्न के लिए आप रेडी रह सकते हैं आने वाले समय में। ये नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, इन लेवल्स के आस-पास टच करेगा, फिर नीचे आएगा और फिर इस तरीके से ब्रेकआउट देगा। क्योंकि अभी बहुत ही जल्द इसने एक रैली दिया है, ठीक है? इस रैली के बाद अगर ये फर्स्ट टाइम जा रहा है, तो यहाँ पे ऊपर जाने के चांस है। हो सकता है 200 ग्राउंड लेवल के आसपास जाए, हो सकता है नहीं जाए, लेकिन जहाँ तक मुझे नज़र आ रहा है, अगर बहुत तेज़ी से इस लेवल के आसपास जाता है, तो यहाँ से चैनल पैटर्न बनने के चांसेस ज़्यादा नज़र आ रहे हैं, राइट? तो हम लोगों ने यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे देख लिया, एक तो कैंडल देखा कि ये थोड़ा नीचे आके ऊपर की ओर ब्रेकआउट दे सकता है, इस चक्कर में नेक्स्ट वीक में बहुत बड़ा ब्रेक हम लोग को मोमेंटम नहीं देखने को मिलेगा। अदरवाइज़ यहाँ पे एक इनसाइड कैंडल जैसी फॉर्मेशन बन सकती है, डेली टाइम फ्रेम पे हम लोगों ने इस चीज़ को एनालाइज़ किया है। अब हम लोग 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलते हैं एंड मंडे का एग्जैक्टली किस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बन सकता है, इसको फाइंड आउट करते हैं। अब जब हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हम लोग को 15 मिनट टाइम फ्रेम पे तो बहुत ही सही और बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच नज़र आ रहा होगा। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे थोड़ा-सा हॉल्ट लिया, उसके बाद स्ट्रेच, फिर यहाँ हॉल्ट, फिर स्ट्रेच, ठीक है? अब ये हॉल्ट ले रहा है, तो ऑलरेडी ये चीज़ कितनी बार राइट हो चुकी है, 1, 2, 3, 4, 4th टाइम ये यहाँ पे अटेम्प्ट होगा, ये 3 बार ऑलरेडी राइट हो चुकी है, तो इसके जो रॉन्ग होने की से प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी ज़्यादा हो गई है। हो सकता है इस बार राइट हो, तो अगली बार यहाँ पे इसके रॉन्ग होने की प्रोबेबिलिटी बहुत है। इसीलिए हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर इस बार ये अपना हाई ब्रेकआउट करता है, मतलब हाई बहुत ज़्यादा नीचे आने के पहले, ठीक है? मान लेते हैं मंडे को मार्केट कल के दिन ओपन होता है और तुरंत हाई जाके ब्रेकआउट होता है, तो मैं ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहूँगा इसमें, क्योंकि ऑलरेडी मुझे दिख रहा है बहुत ज़्यादा स्ट्रेच हो चुका है, तो इसको यहाँ पे कूल डाउन होने का जो प्रोबेबिलिटी है वो हाई है। तो ऐसे सिनेरियो में क्या होना चाहिए, जब कूल डाउन का मतलब क्या है यहाँ पे, ठीक है? इसका जो लेटेस्ट सपोर्ट होगा, लेटेस्ट ब्रेकआउट होगा, उन लेवल को ये जाके रीटेस्ट करे। तो ऐसे सिनेरियो में अगर ये इन लेवल्स के आस-पास आता है 165 के आस-पास, यहाँ से ऊपर जाता है, फिर यहाँ पे आके इस तरीके से प्राइस एक्शन पैटर्न बनाता है, उसके बाद ब्रेकआउट देता है, तो हम लोग का जैसे डेली टाइम फ्रेम पे हमने देखा था, ये प्राइस एक्शन पैटर्न बन जाएगा एंड उसके बाद हम लोग जो लेटेस्ट ऑल टाइम हाई है, उस लेवल के आस-पास के जाने की प्रोबेबिलिटी हाई हो जाएगी, ठीक है? या फिर क्या होगा, इस लेवल्स के आस-पास जाएगा, यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेके और नीचे वाले लेवल को रीटेस्ट करेगा 161 को, फिर जाके ब्रेकआउट देगा, तो ये और अच्छी सिचुएशन हमारे लिए हो जाएगी। तो मंडे को हम लोग क्या यहाँ पे देख रहे हैं, मंडे को हम लोग देख रहे हैं कि ऑल टाइम हाई यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं हो, यही ज़्यादा प्रॉफिटेबल लग रहा है सबके लिए, और यहाँ पे इसको और नीचे की ओर थोड़ा प्राइस एक्शन पैटर्न बनाना चाहिए। इसके पीछे 2 रीज़न है, एक तो यहाँ पे बहुत ही अच्छी ज़्यादा रैली हो चुकी है, ठीक है? ये रीज़न, और सेकंडली यहाँ पे बहुत ही अच्छा हमारे पास एक रेजिस्टेंस है। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप जॉइन बटन में जाके जॉइन कर सकते हैं। अगर आप जॉइन करते हैं तो किसी भी शेयर का रिक्वेस्ट करेंगे तो आपको उस शेयर की एनालिसिस उसी डे मिल जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।